4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी रील बना कर के बच्चों के सामने आए, देश के सामने आए, माफ़ी मांगने की जगह माफ़ करने की बात कहने लगे। उधर मोहन भागवत बोलने लगे कि जैन जी को गले लगाने का समय है। ये हमारे ही देश के बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो मोदी एक तरफ रील बना कर के लोगों को ये बता रहे थे कि मैंने माफ़ कर दिया। गलती किसकी थी ये बात अलग है। गलती पैलेट्स गन चलाने वालों की थी। बिहार में के अंदर AK-47 चलाने की जो बात कही जा रही है उनकी थी, या फिर जो बच्चे अपने सकुशल इम्तहान की डिमांड करने के लिए सड़क पर आए थे उनकी थी। ये तो बात ही अलग हो गई, ये मुद्दा ही गौण हो गया। जब जुर्म करने वाला आकर खुद ही कहने लगे कि साहब मैंने माफ़ कर दिया, और लोकसभा में सदन के अंदर जो गिरह की जिम्मेदारी अमित शाह संभाले हुए हैं वो जवाब देने को तैयार नहीं है, तो एक तरफ माफ़ करने की बात की जा रही है, रील बना कर के जैन जी को समझाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ कर्नाटक, उड़ीसा, हर जगह पुलिस वालों को रवाना कर दिया गया है कि कौन कौन से बच्चे, किस किस के बच्चे इस प्रदर्शन में शामिल थे। यानी कि बगावत में कभी भी आगे सर ना उठ पाए, इसलिए इनका इंतज़ाम करना ज़रूरी है। मुकदमेबाजी हुई है, तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं श्रवण गर्ग साहब, उन्होंने कहा कि क्या कोई भरोसा करेगा कि प्रधानमंत्री के आधी रात को जारी हुए बच्चों को माफ़ी वाले इंस्टाग्राम वीडियो पर या मोहन भागवत द्वारा मुंबई संवाद में कही गई बातों पर कि आंदोलनकारी छात्र देश विरोधी नहीं हैं, अपने ही लोग हैं, कोई नहीं। अब देखें आप, ये हिंदू ने छापा है कि दिल्ली स्टूडेंट जो हैं एलिज पुलिस हैरेसमेंट फॉलोज देम होम टू तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा लॉन्ग आफ्टर प्रोटेस्ट के बाद उड़ीसा में, वहाँ तो सरकार इन्हीं की है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर उन बच्चों के घरों पर पुलिस जानी शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, शरीफ लोग हैं, भले लोग हैं देश के, पुलिस के आने को थोड़ा सा बहुत इजी फील नहीं करते हैं, डर लग जाता है, क्योंकि इन लोगों का ऑरा, इन लोगों का डर भी कुछ इस प्रकार का है। अखबार लिखता है कि स्टूडेंट हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन पास्ट प्रोटेस्ट एलिज रिपीटेड होम विजिट बाय द पुलिस पर्सनल, मतलब जिन लोगों ने ये किया था पर्सनल, तो जिन लोगों ने एक्चुअली वहाँ पर प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था, रिपीटेड होम विजिट बाय द पुलिस, बार बार पुलिस उनके घर पर विजिट कर रही है। विजिट क्या, छापेमारी होती है हमारी नज़र में तो, पुलिस पर्सनल, और क्वेश्चन कर रही है उनके माँ बाप से कि उनके रिलेटिव्स अक्रॉस इंडिया कहाँ कहाँ कौन कौन रहते हैं, और सर्विलांस किया जा रहा है, इंटिमिडेशन फॉर मंथ्स एंड ईयर्स आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन इन दिल्ली। मतलब दिल्ली के अंदर भी ऐसे काम चल रहा है। और यही होता है जब आप माफ़ कर चुके, महामहिम आप माफ़ करने आए थे, आपके ऊपर हमला हुआ था, पैलेट्स गन्स आप ही के ऊपर चलाई गई थी, राहुल गांधी आपके दरवाजे पर आकर AK-47 चलाकर चले गए थे, इससे तो यही लग रहा है। तो राहुल गांधी के घर भेजिए आप पुलिस, आप इन बच्चों के घर पर पुलिस क्यों भेज रहे हैं? द हिंदू ने छाप दिया दोस्तों। इसका मतलब यह है कि RSS और BJP के बारे में जो कहा जाता है कि इनके खाने वाले दांत और दिखाने वाले और हैं। मोहन भागवत ने मुंबई में कहा कि ये बच्चे देशद्रोही नहीं हैं, ये अपने लोग हैं, लेकिन इनका ही अतुल लिम्मे वही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनको एंटी नेशनल बता रहा था। अब पहले तो ये तय कर लो किसी जगह बैठ करके, मोहन भागवत, RSS और BJP के लोग, कि दरअसल हमें इनको बताना क्या है, और जब राय तुम्हारी बन जाए तब कह देना कि नहीं ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही नहीं है। शुक्र ये समझिए कि इन बच्चों के अंदर अगर मुसलमानों का तबका होता ना, उनके नाम के ऊपर, उनके माथे के ऊपर मुस्लिम तमगा होता, तो फिर हालात देशद्रोही के नहीं, फिर तो आतंकवादी के बन जाते, फिर तो इनका कनेक्शन जोड़ा जाता। वैसे दिल्ली का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान से, पिछले दिनों में खबर सुन रहा था। खैर ये बात तो हो गई RSS की। बात है BJP के सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री जो रील बनाकर आए थे और जैन जी से जुड़े, जैन अल्फा से जुड़े, और उनसे आकर के जो कहा कि मेरी माँ को भी कहा लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को मैंने माफ़ कर दिया, तो
तो आपकी माफ़ी यह है कि आपके गृह मंत्री की पुलिस है, गृह मंत्रालय की पुलिस लोगों के घरों पर, बच्चों के घरों पर जाएगी, उनके माँ बाप को थोड़ा सा हैरेसमेंट करेगी उनका, और उनको टेरराइज करेगी। ये दो रंगे व्यवहार हैं। वजह मालूम है क्या है? वजह यह है कि राजा डरा हुआ है। एक दो बड़े नेता देश के, वो तो सदन छोड़कर भागे हुए हैं, सदन में आने को तैयार नहीं है। स्पीकर भी कह रहे हैं कि जाओ लाओ बुला करके, नारे भी लग रहे हैं कि कहाँ पर गायब हैं आप। हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सवाल का जवाब क्या दें। ये पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा सदन चलेगा, ऐसा सत्र चला है जहां देश के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन में आए नहीं। आए तो शुरू में आकर अपना बयान देकर चले गए, उसके बाद से लगातार पुकारा जा रहा है। कमरे में तो बैठे हुए हैं वहीं बराबर में, लेकिन वहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये विपक्ष सवालों की पूरी झड़ी लिए बैठा है। इसकी वजह यह है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो बाद में पुलिस वालों के माध्यम से भेजा जाता है, नोटिसेस आ जाते हैं, ये पहले किसी ज़माने में डीएम ने ये करना शुरू किया था कि देश में जब भी कहीं किसी जगह, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन होता था तो वो वीडियोग्राफी बननी शुरू हो जाती थी। अब उनके ऊपर जिनके चेहरे आ जाते थे, मुखबिरों के ज़रिए उनकी पहले तो पता किया जाता था कौन है, उसके बाद फिर वहाँ पर उनको नोटिसेस दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कचहरी के पछड़े से तो हर आदमी बचना चाहता है, पुलिस के इस चंगुल से, चूँकि ये कब करियर बर्बाद कर दे, कौन सा केस लगा दे, कुछ मालूम नहीं है। वजह यह है कि महामहिम डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर किसी तरीके से विराम लगा दिया था, लेकिन अगली बार अगर ये लोग निकल करके आ गए और इन्होंने ज़्यादा ही कुछ कर दिया तो कहीं प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा न मांग बैठे, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन को करने में ये माहिर थे। पहले निर्भया कांड हो या महाराष्ट्र से आया हुआ बूढ़ा जो लोकपाल की बात लेकर के आया था और उसके बाद दिखाई नहीं दिया, उसके अंदर इन लोगों का क्या रोल था, कैसे मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करके उनको हटाने का काम किया था, ये आप जानते हैं। इनको मालूम है कि इस तरह के प्रदर्शन भविष्य में अगर होंगे तो हमें इस्तीफ़ा करना पड़ जाएगा, और इस्तीफ़ा अगर ना भी दें तो कम से कम लोगों के सामने ये प्रदर्शन आएगा, और उसके बाद इनकी जो एक झूठी पर्सनैलिटी बनी हुई है, एक ऑरा बना हुआ है, उसके अंदर चाक सुराख हो जाएंगे। ये वजह है। तो आप द हिंदू छाप रहा है इस बात को कि जब आप माफ़ कर चुके, एक तरफ माफ़ कर चुके, और फिर वो कह रहे हैं कि देशद्रोही नहीं है, एंटी नेशन नहीं है, अपने ही बच्चे हैं। अगर अपने ही बच्चे हैं तो फिर ये क्या तरीका सा, फिर बड़प्पन ना दिखाते कि मैं माफ़ करने आ गया हूँ, मुझे गाली मिली है, मैंने सहानुभूति भी अपनी, चित भी अपनी और पट भी अपनी, सारी चीज़ अपनी तरफ ही लेकर जानी है। तो बहरहाल देश देख रहा है कि जब आप एक तरफ माफ़ करके रील बनाकर जा चुके, उन बच्चों से इंटैक्ट हो चुके, उन्हीं के साथ आप ये काम कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।